जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के खिलाफ लोगों में रोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यह आदेश दिया कि जितने भी पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं, उन्हें फौरन देश छोड़ करके जाना होगा। इस हिसाब से तमाम राज्यों में इन फैसलों पर अमल किया जा रहा है। गुजरात हो, दिल्ली हो या फिर असम हो, ऐसे तमाम स्टेट हैं जिनमें हजारों की तादाद में पाकिस्तानी और अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कांग्रेस शासित राज्यों में इतने बड़े एक्शन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पश्चिम बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बीजेपी के नेता हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि जिस हिसाब से केंद्र की मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने यह आदेश दिया है कि पाकिस्तानी नागरिकों को फौरन देश छोड़ करके जाना होगा, तो जितने भी बीजेपी शासित राज्य है वो तो बकायदा अमल में ये कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस शासित प्रदेश है वो पाकिस्तानी नागरिकों को डिपोर्ट नहीं कर रही है, उनका वेरिफिकेशन नहीं कर रही है। और इसी चीज को लेकर के तमाम बीजेपी नेताओं ने देश भर के अलग अलग हिस्सों में जम करके विरोध प्रदर्शन किया है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के उधमपुर, हिमाचल प्रदेश के मनाली, तेलंगाना, कर्नाटका से तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर बीजेपी विरोध रैली का आयोजन कर रही है और सरकार से यह सवाल कर रही है कि आखिर कांग्रेस जो है वो इन अवैध जो पाकिस्तानी नागरिक है उनकी पहचान क्यों नहीं कर रही है, उन्हें उनके देश वापस डिपोर्ट क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी सीधे तौर पर यह दावा कर रही है कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में पाकिस्तानी खदेड़े नहीं जा रहे हैं। इस रैली के माध्यम से भारत में रह रहे अवैध पाकिस्तानियों को वापस भेजने की मांग बीजेपी की ओर से की जा रही है। इस कड़ी में तेलंगाना में भी भारी संख्या में बीजेपी नेताओं ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया और इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा कि कैसे रेवंत रेड्डी की जो सरकार है वो पाकिस्तानियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। अब इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के बीजेपी के सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा कांग्रेस सरकार के इस रवैये को लेकर के, सुनिए उनका ये बयान। एक प्रतिनिधि टीम आज हम महामहिम राज्यपाल से मिलना हुआ, एक ज्ञापन भी दिया हुआ। देश भर में हमारे पार्टी के आदेश अनुसार जो संगठन पहलगाम में, कश्मीर में जो घटना घटी और लगभग 26 पर्यटकों को मारा गया, पाकिस्तान प्रेरित हमारे टेररिस्टों ने, उस सिलसिले में जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी के आदेश अनुसार देश भर में भी जो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए जो निर्णय लिया गया, वो निर्णय ठीक ढंग से अमल होने के लिए भी आज गृह मंत्री का आदेश अनुसार जितने भी पाकिस्तान देश भर में बसे हुए उनको वापस भेजने का जो ऑर्डर था, उसी ऑर्डर को आज 29 अप्रैल को आज वीसा के माध्यम से आए हुए लोगों को दोबारा पाकिस्तान भेजने का जो ऑर्डर था, सभी राज्यों को आदेश दिया गया कि गृह मंत्री के माध्यम से तुरंत ये निर्णय को पालन करना। हमारे कई राज्यों में ठीक ढंग से नहीं पालन करने से आज हमको आज राज्यपाल से मिलना हुआ और तेलंगाना में खास तौर से आज कहीं पाकिस्तान आज भी बसे हुए उनको सीधा पाकिस्तान भेजने के लिए, और पूरा देश को विश्वास जताते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारा मिलिट्री, आर्मी, नेवी भी सख्त कदम उठाएगा, जरूर ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। इसके अलावा मनाली से भी तस्वीरें सामने आई जहां पर बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, बड़ी संख्या में हाथों में पोस्टर, बैनर लेकर के विरोध प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर के हिमाचल प्रदेश के बीजेपी उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए उनका ये बयान। 22 अप्रैल 2025 को भारत के जम्मू कश्मीर प्रांत के पहलगाम की बैसरन घाटी में जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और उस आतंकवादी हमले के कारण से 27 निर्दोष पर्यटकों की हत्या की गई और जिसके कारण से पूरा देश आक्रोशित हो उठा और इस देश के 140 करोड़ लोग और दुनिया के
सभी देश ऐसे समय में इस घटना की निंदा भी की और उसके पश्चात तुरंत भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग करके ये कहा कि हम पाकिस्तान के विरुद्ध और आतंकवादियों के विरुद्ध जो हमको सैनिक कार्रवाई करनी है वो सब तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम अनेक प्रकार के डिप्लोमेटिक डिसीजन लेकर के भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी मारेंगे और पाकिस्तान दुनिया से भी अलग थलग हो जाएगा, और ताकि पाकिस्तान कहीं दुनिया में किसी मदद मांगने के लिए भी जाएगा तो कोई उसको भीख भी नहीं देगा। और उसने सिंधु जल संधि को भी कैंसिल किया गया और उसके बाद अनेक और भी बातें की गई, लेकिन एक उन्होंने ये निर्णय लिया कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक अधिसूचना जारी की गई और जिसमें कहा गया कि ऑर्डर संख्या 25/28/25/4/2025 की लाइट में यह कहा गया कि जो विदेशी अधिनियम की धारा 1946 की 3(1) के अंतर्गत जो प्रदत्त अधिकार हैं उन अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत में रह रहे सभी पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द किया जाए, ये निर्णय लिया गया। और ये कहा गया कि जो भारत में चाहे वो लीगल तरीके से चाहे इलीगल तरीके से पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे हैं, वो किसी भी प्रांत में है, सब प्रांत की सरकारों को भारत सरकार के साथ मिल करके ऐसे सब लोगों को तुरंत बाहर करना चाहिए। लेकिन अब 22 तारीख के बाद इतने दिन बीत गए, हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार ने इस दिशा में कोई प्रगति जब नहीं की और हिमाचल प्रदेश से एक भी इस प्रकार का पाकिस्तानी नागरिक नहीं निकाला गया, उसके लिए आज जनता में आक्रोश था कि जैसा देश के विभिन्न राज्यों में तुरंत कार्रवाई की जा रही है, ऐसे पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकाला जा रहा है, हिमाचल प्रदेश क्यों अछूता रह गया, इससे लोगों ने अपना गुस्सा प्रकट किया है। और इसलिए आज यहाँ पर भी सैकड़ों लोगों ने एकत्रित होकर के राज्यपाल महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है और हिमाचल प्रदेश सरकार को भी ज्ञापन दिया है कि अब ये कार्रवाई तुरंत करें और ऐसे करें कि जो भारत सरकार ने जो समय तय किया है उसी समय के अनुसार अगर कोई भी इस प्रकार के जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ पर रह रहे उनको तुरंत बाहर किया जाए, ये बात हमने कही है। और साथ में आज हमने जहाँ राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया है, हमने जिलाधीश कुल्लू को भी ये कहा है कि तुरंत कुल्लू जिला की एक महत्वपूर्ण बैठक बुला करके अगर यहाँ पर कुल्लू जिला में भी इस प्रकार के पाकिस्तानी नागरिक लीगल और इलीगल तरीके से कहीं भी रह रहे उन सबको भी तुरंत वापस करके उनके देश को भेजा जाए और उनको यहाँ पर कोई स्थान नहीं है। देखिए, जब भारत के 140 करोड़ लोग आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवादियों को संरक्षण देने के खिलाफ और पाकिस्तान के विरुद्ध खड़े हैं, और केवल मात्र भारत के ही नहीं दुनिया के बड़ी ताकतें अमेरिका, इजराइल, इंग्लैंड, ब्रिटेन, श्रीलंका, नेपाल, सऊदी अरब, ईरान, यहाँ तक कि अनेकों जो इस्लामिक देश है वो सबके सब भी भारत के साथ खड़े हैं। और रशिया ने कहा है अगर कोई स्थिति होगी तो हम भारत के साथ सदा की भांति खड़े रहेंगे। जब ये सब है, लेकिन तब भी ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लोग, उनकी मानसिकता क्या है। अब जहां तक इनके और कई नेताओं ने जब भारत विरोधी बयान दिए हैं, चाहे वो मणिशंकर अय्यर हो, चाहे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हो, चाहे कर्नाटक के एक मंत्री हैं, महाराष्ट्र के कांग्रेस पार्टी के नेता कईयों ने, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, इस बार तो हद तब हो गई जब हिमाचल प्रदेश के 2 सीनियर मिनिस्टर
चौधरी चंद्र कुमार जी और किन्नौर से संबंध रखने वाले राजस्व और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी जी ये कहते हैं पानी रोकने से क्या होगा, ये सिंधु जल समझौते को रद्द करने से क्या होगा, पाकिस्तानी नागरिकों को बाहर निकालने से क्या होगा, ऐसे प्रश्न करते हैं और ये कहते हैं कि हमको पाकिस्तान पर हमला नहीं करना चाहिए, हमको टेबल पर बैठ करके बातचीत करनी चाहिए कि उनकी मानसिकता शर्मनाक है। हिमाचल प्रदेश का सिर यानी शर्म से झुका है और मैं कहूंगा हिमाचल प्रदेश ये वीर भूमि है जहां पर देश की जनसंख्या के अनुपात में सबसे अधिक सैनिक हैं और कारगिल के युद्ध में 4 परमवीर चक्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 परमवीर चक्र विजेता हिमाचल प्रदेश के हैं। ऐसी वीर भूमि से इस प्रकार के यानी जो बयान कांग्रेस के नेताओं को आए हैं वो शर्मनाक है और मुझे तो ये कहना है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को इन मंत्रियों के ऐसे बयान के लिए क्षमा याचना करनी चाहिए और इन मंत्रियों को इनके मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। को याद दिला दें कि इससे ठीक एक दिन पहले बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने भी विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था और उन्होंने भी आरोप हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर लगाया था कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो है वो अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानियों की पहचान नहीं कर रही है, उनको निष्कासित नहीं कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर कर्नाटका की तस्वीर भी सामने आई है जहां पर बड़ी संख्या में आम जनता से लेकर के बीजेपी के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और सिद्धरमैया सरकार को घेरते हुए यह आरोप लगाया कि सिद्धरमैया की सरकार जो है वो पाकिस्तानी नागरिकों को खदेड़ नहीं रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता राजकुमार पाटिल ने क्या कुछ कहा, सुनिए उनका ये बयान। जहां पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का हमला हुआ उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट जो डिसीजन लिया, यहाँ के भारत में जो बहुत दिन से पाकिस्तानी लोग यहाँ पर है उनको देश छोड़ना होगा, तो इस आदेश का पालन कर्नाटक सरकार भी करना चाहिए। लेकिन अभी कर्नाटक सरकार सख्त रूप से एक्शन नहीं ले रहा ऐसा समझ में आ रहा है, तो इसीलिए हमने आज सभी जिला केंद्र में डीसी के मिलकर हम सबको ये चाहते हैं कि जितने लोग पाकिस्तानी यहाँ पर बसे हैं उनको तुरंत देश से निकालने का कार्रवाई होना चाहिए। और इसमें इसके साथ साथ जो देश में रहते हुए पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा, पाकिस्तान का झंडा लेके उसको लहराएगा, वो लोग देशद्रोह का एक्शन डाल के उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करना चाहिए और उनको अंदर डालना चाहिए। और जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं भारत में रहते हुए उस लोगों को भी भारत से निकालना चाहिए, ये हमारा रिक्वेस्ट है। अगर इस रिक्वेस्ट को सरकार नहीं मानेगा तो हम बड़ा तौर पर बीच रास्ते में उतार के सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये इतना ही कहते हुए कलबुर्गी में क्या हो रहा है, कलबुर्गी में जो लोग देशभक्त लोग जो इसके खिलाफ आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई कर रहे थे उसके ऊपर केस दर्ज करता है, बजरंग दल के लोगों को अंदर डालने का काम करते हैं, उसके ऊपर एफआईआर करने का काम करते हैं। जो लोग पाकिस्तान का जिंदाबाद नारा लगाते हैं और पाकिस्तान का झंडा पकड़ के उसको गौरव देने का काम करता है उनके ऊपर कोई भी केस नहीं है। जो वंदे मातरम बोलेगा, जो भारत माता की जय बोलेगा नारा, उनके ऊपर केस ठोका जाता है और जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं उसको गौरव देने का काम यहाँ कलबुर्गी में हो रहा है। तो इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी बड़े तौर पर चेतावनी भी देते हैं, अगले थोड़े दिन के अंदर अगर कोई एक्शन नहीं होता है तो बहुत बड़ा यहाँ पर प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ये हम सरकार को कहना चाहते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता ने कहा कि सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के माध्यम से किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, जो लोग देश के दुश्मन हैं उन्हें बख्शा भी नहीं जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी बड़ी संख्या में बीजेपी नेताओं ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की मांग के साथ विशाल धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में क्या कुछ बीजेपी के नेता कविंदर गुप्ता ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। जो पहलगाम में हमला हुआ उसके विरोध में ये है, उसके बाद सरकार ने जो कार्रवाई की है, सरकार जो कदम उठा रही है उसमें
ये लोगों को डिपोर्ट करना जो वीज़ा लेकर के वहाँ वापस नहीं गए हैं या जिन्होंने शादियाँ करके यहाँ पर बसे हुए हैं और उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया है, तो हम आपके माध्यम से यहाँ पर जिला जो अधिकारी हैं उनको मेमोरेंडम दे करके ये कहना चाहते हैं कि उनको जल्दी चिन्हित किया जाए, उनको यहाँ पर डिपोर्ट किया जाए। और सरकार ने ज़ीरो टॉलरेंस की जो नीति के माध्यम से इनको किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और आने वाले समय में देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी होगा। जो लोग देश के दुश्मन हैं उन पर सख्त और कड़ी कार्रवाई होगी। आपको बता दें कि जब से केंद्र की मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है कि तमाम पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करके उन्हें वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, तो इसके बाद से ही अटारी वाघा बॉर्डर पर लंबी कतार लगी हुई है, जहां पर बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष जो है वो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं। ऐसे में हैरान कर देने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही है कि कैसे महिलाएं जो है पाकिस्तानी, उन्होंने यहाँ पर आकर के हिंदुस्तान के पुरुषों से शादी की है। 30 साल 40 साल से वो यहाँ पर रह रही हैं, लेकिन आज तक उनकी नागरिकता पाकिस्तान की है। और जब ऐसे में मोदी सरकार की ओर से यह बड़ा एक्शन लिया जाता है, तब ये तस्वीरें साफ होती है कि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी महिलाएं यहां पर रह रही हैं, पाकिस्तानी पुरुष यहां पर रह रहे हैं। और कई सारी कहानियों में तो ऐसे किस्से सामने आ रहे हैं कि पाकिस्तानी महिलाएं यहां पर आकर के तो रही, आज 30 से 40 सालों में जब वो लगातार यहां पर रह रही हैं, तो उनके परिवार की जो संख्या है वो 500 तक के आंकड़े को भी छू गई है। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल से भी तस्वीरें सामने आई, जहां पर विरोध प्रदर्शन किया गया, ममता सरकार पर जोरदार तरीके से हमला बोला गया। वहां पर भी लोगों ने यह मांग की कि ममता सरकार भी पाकिस्तानी नागरिकों को भेज नहीं रही है। इसके उलट अगर हम गुजरात की बात करें या फिर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो यहां पर बीजेपी सरकार ने सख्त फैसला लिया। मोदी सरकार के इस आदेश के बाद गुजरात से तो बाकायदा तस्वीरें सामने आई, वहां पर हजारों की तादाद में अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करके उन्हें निष्कासित किया गया। इसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी बाकायदा एक स्टेटमेंट जारी किया और यह बताया कि जितने भी अवैध पाकिस्तानी उत्तर प्रदेश में रह रहे थे, इन तमाम लोगों को पाकिस्तान खदेड़ दिया गया है। और ऐसे में ये काम करने वाला उत्तर प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य बना जिसने फौरन मोदी सरकार के आदेश के बाद जितने भी पाकिस्तानी नागरिक यूपी में रह रहे थे उन्हें खदेड़ दिया गया। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।